जन्म मिला है मानव तन का, जन्म मिला है मानव तन का, मत करना बर्बाद रे। हर समय आएगा पछताएगा, आएगी फिर याद रे। समय जाएगा पछताएगा, आएगी फिर याद रे। पक्का पर जो गिर चले आई बहुरी न लागे डार। पक्का पर जो गिर चले बहुरी न लागे डार। तो बिना दुर्गति दूर कर मंगल कर ममकार। आन विराजो कंठ विमान राज्य जन नमो नमो विश्वेश्वरी, नमो नमो जगदम। भक्त जनों के कारण करना नहीं विलंब। तो मानवा चाहते हैं पुण्याई चाठेवा, जो दुनिया राखा पुण्य काई। हेचे ते साधने हेचाया साधाने, हरि प्राप्ति घ्यावे हेचे। नमो तयाविना सुखाया संसार, गुरुओं के विचार करा देना। आवाज रे संसारी परमार्थ करा, पग भुज धरा गुरु आचा। तुलसी नाथ मनो अनाविये वरवा, मार्ग धरवाविये कचा। शरणदेव महाराज की भक्ति माझी माय, कैसे विसरो तुला।
ये भक्ति हमारी माँ है, मेरी माँ, इसको कभी भूलना। तुझा दूध आता मोटा या है गुणा, उस भक्ति माँ के दूध में इतना बड़ा गुण है। गेले और गुण मिश्र गुणा, उसको यदि हमने पी लिया तो अंदर क्या गुण निकल करके भाग जाएंगे। अंगी अता माजे करा कड़ा कली अना चूक लिया घड़ी पुण्य नहीं। अगर ये घड़ी चूक गई तो दोबारा पुण्य मिलने वाला। तुका मने माता धन्य तू मावली, व्रत
लोक याली गंगा जैसी। विचार करना, संत तुकाराम महाराज कहते हैं ये धरती मैया गंगा के जैसे बहती है। परोपकारी वांति गंगा, परोपकारी फलती वृक्ष, परोपकारी सूरज तपती। विचार करना, परोपकार के लिए सूर्य तपता है, परोपकार के लिए वृक्ष फलता है, परोपकार के लिए गंगा बहती है। वैसे मानव भी जन्म हुआ है, हमें परोपकार करना सीखना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मानव के लिए परोपकार के सिवाय कोई दूसरा धर्म होता, इसलिए विचार करना मेरी माँ, परोपकार करना सीखो। जैसे अब सावित्री ने देखा यमराज से मैं अपने पति के प्राण को लेकर के ही रहूंगी। पति के मृतक शरीर को वहीं पे छोड़ के, बहुत चढ़ गई है, बच्चा आ जाता भाई कमाल होता है उसमें, ध्यान देना। तब यमराज के पीछा किया, अपने पति के प्राण को वहीं पे, मृतक शरीर को वहीं पे छोड़ दिया। यमराज का पीछा किया, अब चली है आगे बढ़कर के यमराज को रोका। यमराज जी बोले रुको। यमराज ने देखा, बोले तो सावित्री है जिसके पति के प्राण को मैं ले लाया हूँ। अरे सावित्री आई यहाँ क्यों? तो बोले बेटी तेरे आने का कारण क्या है? तब कहती है वो यमराज जी आपने तो अच्छा कर लिया, जिस पति का मेरा जोड़ा था उस पति के प्राण को लेकर के चले गए। पर बताइए मुझे वरदान देना पड़ेगा आपको। यमराज जी ने कहा ओ बेटी तुझे जो वरदान मांगना है तो मांग ले, पर बोले तेरे पति सत्यवान के प्राण को छोड़ करके, उसके प्राण को छोड़ करके तुझे जो मांगना है तो मांग ले, मैं दे दूंगा। पर बोले मैं सत्यवान के प्राण को दे सकता। बोल सदगुरुदेव महाराज की। तुम कहा बेटी वरदान मांगे? तब सावित्री कहती है मेरे 5 वरदान है। मेरे कितने वरदान है? 5 वरदान है, आपको देना ही पड़ेगा। यमराज ने कहा ये वस्तु मांग ले, मैं जरूर दे दूंगा। तब सावित्री कहने लगी यमराज जी पहला मेरा वरदान है कि बोले मेरे सास ससुर का राज चले गया है, उनका कोई राज नहीं है, तो बोले राज वापस होना चाहिए। यमराज जी ने ये वस्तु कहा जा बोले तेरे सास ससुर का गया हुआ राज मिल जाएगा। अब इधर बेटी सावित्री मांग रही है तो उधर घास की खूटी भी सोने की मजरे बिल्डिंग बनने, आनंद होने लगा। सास ससुर को आनंद हो रहा है। तब कहते हैं ये किसका प्रभाव है? वहीं पे मार्कंडी मुनि थे। मार्कंडी मुनि कहते हैं तुम्हारी जो सुन है, तुम्हारी जो बहू है सावित्री की भक्ति का प्रभाव है। तब सास ससुर आज भाग्याचे दिवस, आज भाग्याचे दिवस। राज वापस हो गया। यमराज आगे को बढ़ गए, सावित्री फिर रुकी और फिर यमराज के पास ले जाकर के फिर खड़ी होगी। यमराज ने कहा अरे बोले अरे तो बोले मेरा एक वरदान है, मेरे सास ससुर का गया हुआ राज तो आ गया, परंतु बोले मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी नैनों की ज्योति भी आ जाना चाहिए। यमराज ने ये वस्तु कह दिया और जब नैनों की ज्योति आ गई सास ससुर सब देख लेंगे, क्योंकि वो अंधे थे तो उनका सारा संसार वैसे ही लगता था। अब सब देखने लगे, इसलिए कहते हैं मेरी माँ नैन नहीं होते तो हम दुनिया को देख सकते क्या जी? ध्यान देना। अब उसके बाद यमराज आगे को बढ़ा, सावित्री वहीं रुकी, फिर जाकर के सामने में खड़ी हो गई और कहती है यमराज जी और मेरे बोले तीसरा वरदान है, क्योंकि बोले मेरे पिता